अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसा कि आपने आज टॉपिक देख लिया है फेक वर्सेस रियल डेंटिस्ट, तो पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताने लगूँ। और आपने पहले भी मेरी वीडियोस देखी थी इस हवाले से, तो चलें शुरुआत करते हैं कि मेरे साथ जो अनारी डेंटिस्ट ने काम किया उससे मेरे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सिद्दीकी डेंटल क्लिनिक, शाह खालिद कॉलोनी, रेलवे ब्रिज से। क्या गलती बताई उनसे हुई और कैसे मेरा काम ख़राब हुआ, सारी डिटेल आज की वीडियो में। जो सिद्दीकी डेंटल क्लिनिक की मेन ब्रांच है वो ऊपर नूरानी मले वाली साइड पे है, जहाँ पे डॉक्टर इसरार साहब बैठते हैं ख़ुद, और लोगों को वो बुखार वाली दवाइयाँ वगैरह ऐसी दूसरी इंजेक्शन भी लगाते रहते हैं। काफ़ी पेशेंट हैं उनके, तो वहीं पे उन्होंने डेंटल सेटअप छोटा सा सेट किया था। तो मैंने उनसे फीलिंग कराई, जो बात सही होगी मैं करूँगा बिल्कुल। बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग उन्होंने मुझे करके दी थी 2016 में। और छोटे मोटे दाग वगैरह मेरे दांतों में पड़ते थे तो मैं डॉक्टर इसरार साहब से ठीक कराता था। प्रोफेशनल मुझे वो लगे थे। क्यों प्रोफेशनल लगे थे कि क्योंकि वो मतलब मशीन तो सबके पास होती है, डेंटल चेयर सबके पास होती है, लेकिन वो बड़े एहतियात से काम करते थे। कुछ सालों के बाद उनकी एक नई ब्रांच खुलती है, सिद्दीकी डेंटल क्लिनिक, जो आजकल चल रही है, काफ़ी बड़ा क्लिनिक है। तो वहाँ उन्होंने अपने बेटे को बिठाया हुआ था, तो मैंने यही समझा कि डॉक्टर साहब खुद भी यहाँ शिफ्ट हो गए। तो 2019 में पहले उनके बेटे ने एक यहाँ पे नाड़ीपन किया मेरी इस दाढ़ के साथ, लेकिन डॉक्टर इसरार साहब खुद मौके पे आ गए थे, तो वो बचत हो गई थी, वरना ये भी फ़र्क हो जानी थी। तो मैंने ये सोचा था कि डॉक्टर साहब खुद इस ब्रांच पे बैठा करेंगे, लेकिन सैडली साइड के डॉक्टर साहब खुद इस ब्रांच पे नहीं बैठते थे, उन्होंने अपना बेटा रखा हुआ था। और अभी जब 2024 में मेरे साथ इशू हुआ, सिंपल उर्दू में बात करूँगा, कैविटी वगैरह नहीं कहूँगा, कीड़ा, दांत में मेरे कीड़ा लग गया था नीचे वाली साइड से। हालांकि 2 बार पेस्ट करता हूँ मैं, सुबह और रात को सोते वक्त। अब आखिरी वाली दाढ़ पे कीड़ा लग गया, उसके साथ जो दाढ़ है वो तो है ही नहीं, उसके ऊपर लोहे का क्राउन लगा हुआ है 2006 से, बचपन से। तो मैं चला गया सिद्दीकी डेंटल क्लिनिक, वहाँ पे जगह जगह लिखा था डॉक्टर सना एजाज़ खान गोल्ड मेडलिस्ट, सना एजाज़ खान गोल्ड मेडलिस्ट। मुझे किसी ने कहा, हालांकि मैं रावल हॉस्पिटल जाना चाह रहा था खन्नापुर, मुझे पता था कि यहाँ पे काम ख़राब हो जाते हैं लोकल क्लिनिक्स में ना, बड़े काम। तो मुझे किसी ने कहा आप यहाँ पे चले जाएँ, डॉक्टर इसरार साहब है। मैंने कहा ठीक है। आगे गया तो देखा जी डॉक्टर सना एजाज़ बैठी है। मैंने कहा यार गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर, ऐसे गोल्ड मेडल नहीं मिलते होते। अब उस बीबी ने काम क्या ख़राब किया, उस बीबी ने ये किया कि एक्सरे भी देखना मेरा गवारा नहीं किया। उसने मशीन तेज़ की, आरसीटी करनी है। मैंने कहा जी आरसीटी करनी है। मेरे माइंड में था वो दांत के मिडल से ड्रिल करेगी, क्योंकि मेरा पूरी दाढ़ बिल्कुल असली नेचुरल हालत में थी। उसने सबसे पहले उसके कोने उड़ाए। कोने उड़ाने के बाद जब उसने ड्रिलिंग मिडल से की है ना जी, तो मेरी तो चीखें निकली हैं क्लिनिक के अंदर, क्योंकि उसके इंजेक्शन ने मेरे पे असर ही नहीं किया था। और जब उसने दूसरा इंजेक्शन लगाया तो फिर भी असर नहीं हुआ। तो मुझे कहती है कि आप सिगरेट पीते हो। मैं कहा बीबी तेरे इंजेक्शन असर नहीं कर रहे तो सिगरेट में बात ले आई है। खैर, वहाँ से जब मैं घर वापस आया 2-3 दिन तो गोलियों का असर रहा। उसके बाद सारा प्रेशर, जो ही मैं दांत जोड़ता था तो मेरे इस लोहे, यहाँ पे लोहे वाले दांत पे दांत जुड़ता था, और मुझे ऐसे लगता था कि कोई बहुत सख्त चीज़ पे मेरा दांत जुड़ रहा है। सिद्दीकी डेंटल क्लिनिक तो मैं मुड़ के नहीं गया ना। डॉक्टर सना एजाज़ को मैंने कभी डॉक्टर माना। मैंने उसके खिलाफ वीडियोज़ भी लगाई कि शाह खालिद कॉलोनी के लोग कम से कम इसे बचें, आगे पीछे जो भी है सना एजाज़ से काम ना करें। हाँ, अगर डॉक्टर इसरार साहब खुद इस क्लिनिक पे हों तो आप उनसे काम करें। बल्कि उनका बेटा भी जो है वो भी मैं समझता हूँ डॉक्टर सना से बहुत बेहतर काम करेगा। डॉक्टर सना को तो मैं डॉक्टर नहीं समझता। अच्छा, अब सिद्दीकी डेंटल क्लिनिक के बाद दूसरा फेक क्लिनिक मैं आपको बताता हूँ। भाई मैं तो जहाँ भी गया हूँ अच्छा डॉक्टर समझ के आगे से नाड़ी नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे एक जनाब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी आपका ये लोहे का क्राउन है, आप मेरे पास आ जाएं, मैं इसको जी ऐसे रगड़ रगड़ के प्लेन कर दूँगा, आपको तकलीफ़ ही नहीं होगी। मैं चला गया जी गौरी टाउन। गौरी टाउन में क्लिनिक है कश्मीरी डेंटल क्लिनिक, और जनाब कहते हैं कि मैं रावल हॉस्पिटल में जो आर्टिफिशियल दांत बनते हैं ना उसमें होता हूँ। उन भाई साहब ने क्या किया, ग्राइंडर तेज़ किया, मेरे क्राउन को रगड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब आधा दांत फिलिंग पे बंद हो रहा है, आधा उस पर बंद हो। मुझे फिर एक अब फिलिंग मसूड़े से लगे, मुझे तकलीफ़ शुरू हो जाए। मैंने कहा यार क्या मुसीबत है, मैं कहाँ फंस गया। बहुत से ऑनलाइन डॉक्टर्स को मैंने अपनी पिक्चर्स दिखाई, वीडियोस बनाई दांतों की। यार अब आगे से जवाब सुनिएगा। यार नई कैप लगवा लो, इसमें क्या मसला है, नई कैप लगवा लो, इसमें क्या मसला है। मैंने कहा यार सब कह रहे हैं न्यू कैप लगवा लो, तो हो सकता है मेरा मसला हल हो जाए। मैं चला गया जी। मेरे एक दोस्त हैं फ़रद अजीम मुग़ल और शराज गोंदल साहब सऊदीया में होते हैं। इन्होंने मुझे बड़ा कहा जी हमारे डॉक्टर के पास जाओ, हमारा जो डॉक्टर है वो फौजी फाउंडेशन में काम करता है और शाम को कराल चौक में क्लिनिक करता है। अच्छा जी, चला गया जी दुआ डेंटल क्लिनिक। दुआ डेंटल क्लिनिक वाले भाई साहब को सारी बात बताई।
कि भाईजान ये तस्वीर है पुराने क्राउन की, ये सिस्टम है, मुझे सेम ऐसा क्राउन चाहिए। 3 दिन बाद मुझे बुलाता है, क्राउन लगा के देता है। मुझे लगे मैं रात को ऐसा सोया हूँ, मुंह मेरा बस लगे मुंह में पत्थर आया मैं बड़ा सा। मैं चला गया। अब भाई साहब कटिंग भी नहीं करके दे रहे, बहुत माइनर सी कटिंग करके दे रहे हैं, मतलब वो टच करता था और उठा लेता था, ठीक हो गया। तो अल्लाह भला करे। आई8 में क्लिनिक है, आई8 मरकज़ में, बेस्ट डेंटल हेल्थ एंड इम्प्लांट सेंटर। वहाँ की लेडी डॉक्टर है, उसने जब मेरा क्राउन देखा, उसने अपने लिहाज से ऊपर से बेहतरीन रगड़ा काफ़ी उसकी हाइट कम की, मुझे सुकून आ गया। लेकिन साइडें जो होती हैं ना, साइड जो मसूड़े के साथ टच हो रही होती हैं, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करें, मैं बहुत परेशान। तो इतने में मेरा रब्ता होता है महर डेंटल क्लिनिक पेशावर वालों के साथ। ये इनको मैंने पिक्चर्स दिखाई, वीडियोस दिखाई। तो डॉक्टर महर ने मुझे देखते साथ कह दिया था कि भाई आपका ये जो कैप है ना बहुत बड़ी और एक्स्ट्रा मोटी बनी हुई है, मतलब मोटी और बड़ी कैप है, इसलिए आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं फिर दुआ डेंटल क्लिनिक पे गया, मुबशर नाम है बंदे का। मैंने कहा मुबशर साहब इसको सेट करो। मुबशर साहब के जवाब सुने, ओ जी आपको वैसे ही होता है, आपको कुछ भी नहीं है भाई, तूने 4000 रुपया लिया हुआ है, तू काम करके दे यार, 4000 मैंने इस बंदे को दिया है। नहीं जी आप वैसे ही कर रहे हैं। मैं परेशान हो गया। मैं पेशावर गया, डॉक्टर साहबा ने कहा मैं कैब बना दूंगी, मैं क्यों झूठ बोलूँ, बहुत अच्छी मेरे साथ रही हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी कैब मैंने बनवाई है पिंडी से, उसकी सेटिंग में कोई कोशिश करता हूँ हो जाए तो वेल एंड गुड है, बजाय बार बार उतारने के। तो मैं लास्ट मुझे याद है 2 फरवरी को मुबशर की क्लिनिक पे गया, दुआ डेंटल क्लिनिक कराल चौक। मैंने कहा मुबशर भाई तस्वीर दिखाई, बंदा तस्वीर नहीं देख रहा, कहता मैंने नहीं देखनी है, आप वैसे ही लगे रहते हैं, बस सब कुछ ठीक, आप वैसे ही। भाई मैं पागल हूँ ना, मैं वैसे ही लगा रहता हूँ कि मैंने तो भी पैसे दिए हैं, कैप लगवाई है और तू कह रहा जी कि वैसे ही लगा हुआ है। इसको मैंने कहा यार ये साइड से ट्रिम कर दे। साइडें उसकी बहुत मोटी मोटी वायर थी, मेरे पास शायद तस्वीर पड़ी हो तो मैं लगाऊंगा इस व्लॉग पे। जैसे उस बंदे ने साइड कट की है ना न्यू कैप की, मुझे सुकून आ गया यहाँ से, ठीक है जी। और अब अंदर वाली साइड फिर रह गई थी। कट करने के बाद कहता है कि इसके बाद मैं आपका काम नहीं करूँगा। भाई मैंने 4000 रुपया दिया हुआ है और मुझे डॉक्टर कह रहा है कि इसके बाद मैं आपका काम नहीं करूँगा। बेशक पेशेंट सेटिस्फाई नहीं है, जो मर्ज़ी हो। मैं फिर पेशावर चला गया, मैंने व्लॉग बनाना था। डॉक्टर साहबा को जाके मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप अंदर वाली साइड से ये कटिंग करते हैं। डॉक्टर साहबा मेरी इस कैप के बहुत ख़िलाफ़ थी, कहती हैं यार नहीं क्यों नहीं बनवाता। मैंने कहा जी इतने ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस हो गए हैं कि अब दिल नहीं मानता। तो एट द एंड मैंने उनसे कैप कट कराई, ठीक हो गई थी। बहुत थोड़ा ब्लंडर मेरे से हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऊपर से इसको थोड़ा कट कर दें, वो मेरी गलती थी जो मैंने ये बात की। उसके बाद वो खाना खाने में ग्रिप बनने में प्रॉब्लम हो गई थी। तो एक दिन मैं इतना तंग आया कि मैंने अपनी पुरानी कैप निकाली बॉक्स से। सुबह के टाइम में निकला, स्कीम 3 खन्ना पुल करते करते 8 डेंटल क्लिनिक्स पे गया। सबको मैंने एक बात की, भाई पुरानी कैप उतार दो यार और 16 साल पुरानी वाली लगा दो वापस। पैसे बहुत मांग रहे थे, 3-3 हज़ार 3500 रुपया। तो आखिर में मैं फातिमा अस्पताल गया, मेरे घर के पास है फातिमा हॉस्पिटल। उधर एक बंदा आया जी, उसकी बड़ी मीठी आवाज़ है, रफ़ीक नाम है बंदे का जी। और डेंटल फातिमा हॉस्पिटल के अंदर मतलब मुख्तलिफ शुबे हैं, लेकिन ये डेंटल, उसको मैंने कहा यार ये काम कराना है, कैप लगानी है। बड़ी मीठी आवाज़ में उसने मुझे कहा जी आज सर मसला ही कोई नहीं है हमारे पास, पता नहीं पिम्स की डॉक्टर है तो ये वह। उस लेडी डॉक्टर से मेरी कैप नहीं उतरी थी, तो वो वाला औजार ले जिसे दांत निकालते हैं, मोटी सी डॉक्टर है उनकी और उसको काम टकेगा नहीं आता। खैर उसने जब मेरी कैप रिमूव की मुझे सुकून आया। मैंने कहा मैडम ये कैप फिट कर दो पुरानी। वो कैप फिट करने से पहले उसने ग्राइंडर उठाया, तेज़ किया। मैंने उसको मना किया कि मेरा दांत का नीचे वाला हिस्सा कट जाएगा। कहती कुछ भी नहीं होगा। जनाब कैप तो उसने फिट कर दी, लेकिन मेरे दोनों दांतों में इतना गैप आ गया, इतना गैप मतलब टच नहीं होते। इस चीज़ का मैंने इतना डिप्रेशन लिया कि मेरी नज़र पहले ही कमज़ोर थी और ये वाली जो आँख है ना ये, इसमें मज़ीद फ़र्क पड़ गया। मैं आप सबको ये कहूँगा कि भाई फातिमा अस्पताल तो बिल्कुल ना जाना, स्पेशल अंदर जो दांतों वाली बैठी है। ये फातिमा अस्पताल कोटा कैफ़े के साथ जो है TCS स्टाफ पे, इसमें जो डेंटल बैठी हुई है ना बेकार है। 8000 रुपया दें जी, 8000 रुपया दें जी, आपकी कैब लगा के देते हैं। किस लिए 8000 रुपया दूँ? मुझे पता है पीर बदाई में लेबॉर्ट्री है, 600 रुपये 800 रुपये और 1200 में तुम लोगों को कैब पड़ती है। आगे तुम 3-3 4-4 हज़ार रुपया लेते हो। 8000 किस चीज़ का? मैंने उसको कहा बीबी मैंने नई कैब लगवानी, पुरानी लगा के दो। तो उसने ना उस चक्कर में नीचे वाला दांत रगड़ दिया। मतलब ये इनकी बीमारियाँ होती हैं, ये आपके साथ ये कर देती हैं। ठीक है जी। हाँ, अभी मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप कॉलोनी के अंदर किसी डेंटिस्ट के पास जाना है तो आप सदीकी डेंटल क्लिनिक लाजमी जाएँ। वहाँ पे आफ्ताब लड़का है, उसको कहीं मैंने आपसे काम कराना है या आपके अब्बू से कराना है, डॉक्टर साहब से। सना जहाज से काम नहीं कराना। अगर आप सना जहाज से काम कराएंगे आपकी अपनी जिम्मेदारी है भाई, काम ख़राब कर देगी।
वरना बेस्ट डेंटल जो है खन्नापुर रावल डेंटल हॉस्पिटल, वहाँ जाएँ। और मेरा डेंटल प्रोसीजर, हाँ मुझे डॉक्टर मेहर ने एक चीज़ और बताई थी कि आपकी जो बाइट है ओपन बाइट है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो पिंडी जिस डेंटिस्ट के पास गया हूँ किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि यार तुम्हारी ओपन बाइट है, और मैं कहा मुझे पता ही नहीं ओपन बाइट क्या होती है। तो डॉक्टर साहबा ने कहा था कि जो नेचुरल बाइट है ना उसमें आपके ये दांत जुड़ते हैं आपस में ना, ये देखें साइड वाले दांत टच होते हैं ये। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी जो ओपन बाइट है इसका मतलब है कि आपकी सिर्फ दाढ़ें टच होती हैं, पीछे वाली 4 दाढ़ें टच होंगी, बाकी स्पेस रहेगी। तो मैं कहा डॉक्टर साहबा अब इसका हल क्या है। डॉक्टर साहबा ने मुझे गाइड किया, उन्होंने कहा जी मैं ब्रेसिस लगा के दूँगी। 9 महीने या 12 महीने में टारगेट रखा था, क्योंकि एज का भी कुछ होता है ना, कि एज फैक्टर होता है। हर महीने उन्होंने कहा था तुम्हें पेशावर आना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा पीछे हो गया क्योंकि आइस का इशू भी बन गया था। फिर मैंने कहा यार हर महीने पेशावर जाना, लेकिन मैं आपको अगर रिकमेंड करें, अगर आप मुझसे पर्सनल पूछें कि भाई कौन से डेंटल क्लिनिक जाना चाहिए, अगर आप जा सकते हैं पेशावर निशराबाद में, मेन निशराबाद में जाएँ, इबादत हॉस्पिटल आएगा, इबादत हॉस्पिटल के साथ ऊपर मेहर डेंटल क्लिनिक है, इबादत अस्पताल के साथ पेशावर फार्मेसी का बोर्ड लगा है बहुत बड़ा, उसके ऊपर है। अगर आपको ना पता चले पेशावर फार्मेसी जाएँ, उनको कहें मेरे मेहर के क्लिनिक पे जाना है, डॉक्टर मेहर के, तो वो आपको बता देंगे। मैं आपको इतना बता दूं कि डॉक्टर साहबा की एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, एक्सपीरियंस कमाल का एक्सपीरियंस है। मैं समझता था कि ज़्यादा एज हो बंदे की तो उसके पास एक्सपीरियंस होता है, लेकिन यहाँ पे सब टट्टू अनाड़ी बेकार, इनको मैं डॉक्टर, इनको मैं जगाड़ी कहूँगा, जगाड़ी बैठे हुए हैं, क्या कराल चौक, क्या फातिमा अस्पताल, क्या आगे पीछे, ठीक है। एक डॉक्टर इसरार बंदा ठीक है दांतों के लिहाज से, मतलब सही फिट काम करता है, या डॉक्टर मेहर। बाकी पिंडी में अभी तक मेरी नज़र में कोई सही बंदा नहीं मिला। मुझे बहुत से बंदे बुला रहे हैं कि आप हमारे डेंटल क्लिनिक का व्लॉग बनाएं, हम आपका अच्छा काम करेंगे। मैंने कराना ही नहीं अब किसी से भी काम शाम, तो मेरा चल रहा है जी, बस लगा हुआ है। फातिमा अस्पताल वाले ने पैसे भी ठीक ठाक ले लिए। तो हमारे शहजाद जट साहब हमारे साथ, इन्होंने मुझे बताया नहीं, इन्होंने अपनी जेब से 2000 रुपया निकाल के दे दिया उसको, हालांकि काम 500 रुपये का था टोटल। तो ये था आज का व्लॉग जी, मेरी डेंटल हिस्ट्री। और दुआ कीजिएगा कि मेरी ये आँख जो है ना पहले जैसी हो जाए, तो बड़ा फ़र्क पड़ा है मुझे इस चीज़ से। बाकी यही कहूँगा कि अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं, पहले सर्च करें उस डेंटिस्ट से, उसकी आजकल नेट का दौर है, उससे पूछें, अपनी वीडियोस दिखाओ अपने काम की। डॉक्टर मेहर से आप कहेंगे ना अपने वर्क की वीडियो दिखाओ, आपको वीडियो दिखा देगी बंदी। उस बंदी ने लोगों के 25-25, 30-30 दांत यंग बंदों के जो ख़राब हो चुके थे वो बना के दिए, और कोई बंदा कह नहीं सकता यार कि आर्टिफिशियल दांत लगे हैं। ऐसी सफाई अल्लाह ने हाथ में दी है उनके। और इनकी तरह लुटेरी भी नहीं है वो कि बस बंदा देखे वो कहे हाँ पैसा आ गया, बस पैसा आ गया, पेशेंट नहीं पैसा आ गया। तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा।